अमेरिका में हुई मोदी और ट्रंप की मुलाकात में रक्षा मसौदे पर भी बहुत सारी चर्चा हुई है और डिफेंस क्षेत्र को लेकर या सुरक्षा परिस्थितियों को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन एक बेहतर संकेत सुरक्षा की दृष्टि से और वो है F-35। जी हां, F-35 इसकी पावर क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूं। F-35 एक लड़ाकू विमान, यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसके साथ साथ 2200 किलोमीटर दूर से यह अपने दुश्मन को टारगेट कर सकता है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरता है। आहट मिलने से पहले यह दुश्मन के ठिकाने को तबाह भी कर देता है। वहीं एक और F-22 रैप्टर का यह उन्नत संस्करण माना जाता है। रडार की पकड़ से बच निकलने की क्षमता इसमें होती है और रडार को जाम करने की भी क्षमता इसमें होती है। ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें होती है। खास तौर पर जो सेंसर है, सेंसर के कारण ये डेटा जल्द साझा करता है और इसमें लगी बंदूक 1 मिनट के अंदर 3000 राउंड 1 मिनट के अंदर 3000 राउंड फायर करती है। ये दो शानदार विमान है F-35 जिसकी पावर के बारे में मैंने आपको बताया और ये दोनों के बारे में एक तरह से सहमति बन चुकी है और ये बहुत जल्द भारत को मिलने वाली है। ये तमाम तरह के संकेत हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और संकेत निकल कर आया है और वो संकेत निकल कर आया है मुंबई बम धमाकों से संबंधित। एक बड़ी सफलता मिली है और वो है तहव्वुर राणा से संबंधित। कौन है ये तहव्वुर राणा? मुझे लगता है कि लोग अब तक भूल चुके होंगे क्योंकि ये विदेश की सरजमी पर बैठा है और अब तक इस पर पहुंचा नहीं जा सका। लेकिन इसकी कुंडली के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये तहव्वुर राणा कौन है। असल में ये पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। इसका चेहरा आप देख सकते हैं। मुंबई बम धमाकों को, मुंबई को दहलाने में इसका हाथ था और इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। अब क्या हुआ? ये वो तहव्वुर राणा है जिसने हेडली की मदद की। पाकिस्तानी सेना में इसने डॉक्टर का भी काम किया। उसके बाद ये फिर विदेश में चला गया, लेकिन जेल जाने से पहले ये शिकागो में रहता था। बहुत सारे सबूत भारत ने अमेरिका को दिए और तमाम सबूतों के आधार पर यह पता चला कि आतंकवादी घटना में ये भी शामिल है क्योंकि शिकागो में ये रहकर अपना कारोबार चला रहा था और उस कारोबार में ये अनवांटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी, इंग्लैंड, ये तमाम सारे देशों में ट्रेवल करता रहा, वहां पर रहता रहा और जो मुंबई बम धमाके हुए थे उसमें डेविड हेडली जो कि आरोपी था, उसकी मदद करने का आरोप अगर किसी के ऊपर है तो वो है तहव्वुर राणा के ऊपर। हेडली ने मुंबई में इमिग्रेशन कंपनी का दफ्तर खोला था और उसमें मदद करने वाला था ये तहव्वुर राणा। कंपनी का मालिक तहव्वुर राणा था, इसलिए उसकी मदद की क्योंकि बहुत सारे लोगों के संपर्क में वो भारत में रहता था और कंपनी के जरिए ही उसने राणा ने उसकी मदद की और हेडली की मदद करने के बाद वो यहाँ पर पहुंचा। ये तमाम तरह की चीज़ें और ये तमाम तरह की बातें अब हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल चुकी है और ये भी मान लिया गया कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था। हम चर्चा करेंगे, दिनेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, इस सफलता को लेकर आप क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें जो अब तक अनछुई हैं, जिनके बारे में पता नहीं चल पाया, वो पता चलेगा और जैसा कि भारत की कोर्ट सजा तय करेगा कि आखिर राणा को क्या सजा मिलेगी। मनोज जी, ये दर्शाता है हमारे देश की विदेश नीति को कि हमें समय लगा लेकिन हम उस अपराधी को वापस अपनी धरती के ऊपर ला रहे हैं और वो यहाँ पे हमारे कानून का सामना करेगा। ये तो है एक एस्पेक्ट। कम से कम जब इसको सजा मिलती है तो कम से कम उन लोगों को, जिन लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया था बम्बई हमले के अंदर, उनको थोड़ा शांति मिलेगी। दूसरा एस्पेक्ट ये आ जाता है कि अभी तक बॉम्बे अटैक के अंदर और कौन कौन लोग शामिल थे, अगर वो भारतीय हैं तो कम से कम उनके ऊपर भी नकेल कसेगी। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि इसमें से पूरी की पूरी जो है आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है
वो सामने आएगा। मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि इसको जब भारत में लाया जाता है तो उस समय इवन मोसाद के लोगों को भी इनवाइट किया जाए कि वो इसका मोसाद के एजेंट्स को और इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं इनका जॉइंट इंटेरोगेशन किया जाए, क्योंकि बंबई हमले के अंदर इन्होंने जो एक बेकरी के ऊपर या रेस्टोरेंट के ऊपर हमला किया था, ज्यूज को खत्म करने की कोशिश की थी ताकि इजराइल भी पूरे तथ्यों तक पहुंच सके और इनके जो पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी वो विश्व पटल के ऊपर, हालांकि पूरे विश्व को पता है कि जो टेररिज्म की नर्सरी है वो पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि विश्व के अंदर जहां जहां पर भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, जहां टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके फुटप्रिंट जो हैं वो पाकिस्तान से शुरू होते हैं। तो इसलिए ये एक पाकिस्तान के लिए एक प्रकार की नसीहत है। जब ये टोटल जो एक्सपोजर है, एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूं, आप जी अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे थे जब डिफेंस डील वगैरह हो रही थी जी तो पाकिस्तान के माथे के ऊपर चिंता नजर आ रही है और उनका विदेश विभाग कह रहा है कि अगर इंडिया को F-35 मिलते हैं तो रीजनल सिक्योरिटी इम्बैलेंस होगा। अरे भाई, कोई पाकिस्तान से पूछे, जो आजकल एर्दोगन आए हुए हैं टर्की के राष्ट्रपति, अभी तो आपने उनके साथ डील किया कान एयरक्राफ्ट लेने के लिए, वो भी तो F-35 फिफ्थ जनरेशन है। आप ले रहे हैं, क्या कहते हैं, चाइना आपको 5 अरब के अंदर अपना जो फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो आपको बेच रहा है सस्ते में। तो आप जब लें तो उस समय जो है रीजन के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो खराब नहीं होती है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए ले तो उस समय रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर आंच आती है। तो पाकिस्तान की करनी और कथनी के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। बहुत ज्यादा तो अंतर मैं देखा जाता है। हमारे मैं साथ मैं तो एक शोएब पॉइंट साहब, और करना जी चाहता जी हूं प्लीज। कि हम लोगों के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए पाकिस्तान कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप कहो कि 1 2 3 4 करें तो हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। ये हमारे पास 50 60 की संख्या के बाद, देशों के बाद कहीं प्रायोरिटी आता है। और हम लोगों को, रादर मैं मीडिया वर्ल्ड के को भी एक विनम्र मेरा निवेदन होगा कि अपना वैल्यूबल टाइम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मत खर्च करें, कुछ और डिस्कस करते हैं ना। पाकिस्तान के ऊपर डिस्कस करने से हम अपना वैल्यूबल टाइम जो है वो खराब कर रहे हैं। जी जस्ट शोएब, ए बिल्कुल सही सजेशन। कहा आपने। शोएब बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ मौजूद है। शोएब साहब, बांग्लादेश को लेकर भी चर्चा हुई, एक पत्रकार ने खुद पूछा, और जब ये बातचीत हुई बांग्लादेश को लेकर तो ट्रंप ने एक ही बात कही, मोदी सक्षम है, मोदी खुद फैसला लेंगे। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की जो समस्या है अब मोदी जी के हाथ में आ गई, वो तय कर लेंगे, अब उनको इधर उधर नहीं देखना। मनोज भाई देखिए, अभी जो मैंने कहा कि कल के जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थे मोदी जी की और ट्रम्प साहब की, उसमें दो चीजें सामने आ रही हैं। एक है बांग्लादेश के बारे में मोदी जी रिसर्च डिसीजन लेंगे, और दूसरी बात जो है कि ये जो आतंकवादी है इस्लामिक जिहादिस्ट, ये तो पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, ये इसको कॉम्बैट करेंगे अमेरिका और इंडिया एक साथ मिलके। सो ये पाकिस्तान तो एक आतंकी मुल्क है, मैं भी कहता रहा, और उसका आर्मी तो एक्चुअली इट्स नॉट आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो आईएसआई आप कहते हैं वो भी एक टेररिस्ट एंटिटी है। भिखारी मुल्क, भीख मांगने के कटोरी भी नहीं है पाकिस्तानी का। अभी बांग्लादेश के आप ऊपर आके सवार हो गई कि डीप स्टेट के जो एक कठपुतली यूनुस बैठा, उसके बाद बांग्लादेश में सवार हो गई, और बांग्लादेश की जो भारत के साथ जो बॉर्डर है वहाँ फिर से टेररिस्ट कैंप बनाना शुरू किया। बांग्लादेश में अलकायदा आ गई सामने, इस्लामिक स्टेट आ गई,